अब यहाँ से हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत वेटेज रखता है एग्जाम्स में। प्री हो, मेंस हो, काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है इसका। जेई में भी, एई के एग्जाम्स में भी, जो तुम्हारा ईएससी होता है उसमें भी, और गेट में भी, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। अब इसमें कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, सबसे पहले तो जो इंडेक्स है पूरा, एक बार वो देख लो। इंडेक्स में हमारे पास में यहाँ पे 15 चैप्टर्स होते हैं। इंडेक्स थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे टोटल हमारे पास में 15 चैप्टर्स। तो सबसे पहला हमारे पास में ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप, सबसे पहला तो ये वाला है। ठीक। इसके बाद में हमारे पास में सेकंड आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। देन हमारे पास में यहाँ पे आ जाता है क्ले मिनरल एंड सॉइल स्ट्रक्चर। फिर आता है सॉइल कॉम्पैक्शन, इफेक्टिव स्ट्रेसेस, सीपेज थ्रू सॉइल, वर्टिकल स्ट्रेसेस, कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन, shear स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी। तो यहाँ इस जगह तक ये तुम्हारा सॉइल मैकेनिक्स है। तुम्हारा सॉइल मैकेनिक्स है यहाँ पे। और इसके नीचे ही जितना भी है ये तुम्हारा फाउंडेशन इंजीनियरिंग आ जाता है। ये फाउंडेशन इंजीनियरिंग है। तो फाउंडेशन में तुम्हारे कौन कौन से आ गए चैप्टर्स? अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल्स, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, सॉइल एक्सप्लोरेशन और एक्सपेंसिव सॉइल्स, ये सब आ गए। जियोटेक्निकल जो है हमारा, वो दो सब्जेक्ट्स को मिला करके बना होता है। एक होता है हमारा सॉइल मैकेनिक्स और एक हमारा होता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ये दो हमारे सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं। दोनों ही सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे कवर करेंगे अपने। ठीक है, यानी कि कंप्लीट हम अपना जियो टेक्निकल कवर करेंगे। अब जैसे हमारा सबसे पहला चैप्टर है ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा सॉइल कहाँ से आया, कैसे बना, वो सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। और सॉइल का और वाटर का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, एक ये चीज। तो ये जो चैप्टर है इसमें कुछ फॉर्मूले आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ने वाले हैं। इसको इधर से मैं रब कर देता हूँ, बिकॉज पूरा मैं स्ट्रक्चर इसका बताने वाला हूँ कि जियोटेक में क्या क्या चीज पढ़नी है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या वेटेज है, वो सब चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो अभी जैसे मैं पहले की बात कर रहा हूँ तो इसमें काफी फॉर्मूले आते हैं, कुछ डेफिनेशंस जो है वो भी आती हैं। फॉर्मूले आ गए हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे न्यूमेरिकल जो है वो भी आएंगे। तो इसके ऊपर प्री में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मतलब बहुत क्वेश्चंस आते हैं प्री में। उसके पास में ज्यादा क्वेश्चंस बचते ही नहीं है। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ब्रेक कर लेता हूँ कि सॉइल मैकेनिक्स कहाँ कहाँ पे आता है। इस चीज से पहले, मतलब इससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूँ कि सॉइल मैकेनिक्स कहाँ पे आता है और फाउंडेशन कहाँ पे आता है। तो सॉइल मैकेनिक्स का जो सबसे ज्यादा यहाँ पे वेटेज हमारा रहता है, वो रहता है जैसे कि जेई के एग्जाम्स हो गए, ईएससी हो गया, गेट हो गया। गेट में तो कम ही है इसका, चाहे तो हटा दो। एई के एग्जाम्स हो गए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के एग्जाम्स हो गए, उसमें आता है। और यहाँ पे जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये 80% तक आ जाता है जेई के एग्जाम में। ईएससी में लगभग 60 to 70% आता है, 70% तक आ जाता है। अब फाउंडेशन की बात कर लेते हैं, फाउंडेशन कितना आता है। जेई के एग्जाम में फाउंडेशन हार्डली 10% के आसपास रहता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कम है जेई के एग्जाम में। ईएससी में अगर हम बात करें तो इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली रहता है हमारे पास में 30%, कभी कभी 40% तक आराम से हो जाता है। 30%, 40% इतना हो जाता है। मतलब फाउंडेशन जो है, जितने हम बड़े एग्जाम्स की तरफ जाएंगे वहां पे फाउंडेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे देखो, ये जो पहला चैप्टर है ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप, ये एक तरीके से बेस है, पूरे के पूरे जियोटेक्निकल का ही बेस है ये। कैसे बेस है? क्योंकि इसमें इतने कॉन्सेप्ट, इतने फॉर्मूले हैं कि अगर आप सपोज करो पहला चैप्टर कर चुके हो और उसके बाद में आपको मैं यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी और कंसोलिडेशन सॉल्व करवाने लगूं, पढ़ाने लगूं, तो इसके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आएंगे। न्यूमेरिकल जब सॉल्व कर रहे होंगे तो इसके ऊपर से पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आएंगे। तो तुम्हें पता होना चाहिए, मतलब जब तक तुम पहला चैप्टर अच्छे से नहीं करोगे, बाकी के सारे चैप्टर्स में प्रॉब्लम तुम्हें रहेंगी।
ये है, इसीलिए ये बेस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि फॉर्मूले हैं, इसमें डेफिनेशंस हैं, प्री के लिए बहुत अच्छा है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे प्री में, मेंस का यहाँ पे बहुत रेयर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, अच्छा हाँ, मेंस का अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है तो बताता हूँ मैं, जैसे टेस्ट हमारे पास में होते हैं, टेस्ट होते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे मेंस में जो है डेफिनेटली बन सकते हैं। बाकी मेंस में और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन टेस्ट के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है, ये चीज हो सकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, यहाँ पे ये भी प्री के लिए है, बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ये यहाँ पे तुम्हें क्या दे देगा, सीसी की वैल्यू दे देगा, सीयू की वैल्यू दे देगा, और कहेगा कि बताओ किस टाइप का सॉइल है। तो इस तरह के क्लासिफिकेशन यहाँ पे बहुत आते हैं। इसके बाद में आता है क्ले मिनरल एंड सॉइल स्ट्रक्चर, यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है, जैसे कि बेंटोनाइट सॉइल के ऊपर। बेंटोनाइट एक हमारे सॉरी होता है मोंट मोरिलोनाइट, तो उसके बारे में आ जाता है कि जो एक्सपेंसिव सॉइल्स होते हैं उसके अंदर ऐसे कौन सी चीज पाई जाती है कि वो एक्सपेंड हो जाती है ना। हाईली अनस्टेबल सॉइल तुम्हारी कौन सी होती है, तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी बहुत रेयर है वैसे तो, ये थर्ड वाला जो अपना है ये बहुत रेयर है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो मैं तुम लोगों को बता दिया। अगर यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा बहुत डीपली बनेगा तो वो ईएससी वगैरह के लिए बनेगा, प्री के लिए। जेई में इतना नहीं आता, जेई में जितना आता है वो बता दिया मैंने। आगे देखो सॉइल कॉम्पैक्शन, ये अच्छा है, यहाँ पे सॉइल कैसे कॉम्पैक्ट हो रही होती है, ये सब चीज हम यहाँ पे जो है देखते हैं। ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, इजी है। इसके बाद में आता है इफेक्टिव स्ट्रेसेस, कैपिलरिटी एंड परमेबिलिटी, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्री में बहुत छोटा मोटा कुछ यहाँ से आता है, बाकी जो आता है यहाँ से मेंस के लिए बहुत जरूरी है ये, बहुत, ठीक। इसके बाद में आता है हमारे पास सीपेज थ्रू सॉइल, ये भी मेंस के लिए है। प्री में भी यहाँ पे एक आध न्यूमेरिकल जो है आ जाते हैं, लेकिन वो बड़े लेवल के एग्जाम्स जो है उनमें आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मतलब पार्टीशन एक तरीके से करने लगूं, तो यहाँ 5th चैप्टर तक जो जेई के एग्जाम्स हैं वो ज्यादा वेटेज होल्ड करते हैं। इसके बाद में वर्टिकल स्ट्रेसेस का बहुत रेयर न्यूमेरिकल आ सकता है यहाँ पे, जैसे कि बोसनेस्क वगैरह के ऊपर आ जाएगा, बहुत रेयर आ जाएगा। हाँ, कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर जो है, कंसोलिडेशन के ऊपर जो है जेई के एग्जाम में न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। यहाँ से नीचे के जितने भी हैं, एक तो ये मेंस के लिए आ जाते हैं, जैसे कंसोलिडेशन के लिए मैंने तुम लोगों को बता दिया कि जेई के प्री में देखने मिल जाते हैं, मेंस में भी देखने मिल जाता है डेफिनेटली। तो मैं चैप्टर तुम्हें बता रहा हूँ, ये जेई के लिए अच्छा है। और जितने भी हैं ये 6 से लेकर के 10th तक, भाई ये ईएससी के लिए जो गेट का एग्जाम हो गया और बार्क का एग्जाम हो गया, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद में फिर हमारे पास में आता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग, और फाउंडेशन में तो हमें सारा ही पढ़ना है। अर्थ प्रेशर रिटेनिंग वॉल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, इनके ऊपर क्वेश्चंस काफी अच्छे बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं। नंबर ऑफ पाइल्स वगैरह निकालना, ये सब चीजें भी हमें देता है, काफी चीजें यहाँ पे आती है, डेप्थ ऑफ फाइल निकालना, बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इनकी इंपॉर्टेंस जो है। तो अगर मैं तुम लोग कहूँ, अगर तुम्हारा किसी एग्जाम में तुम जा रहे हो, सपोज जेई का एग्जाम तुम देने जा रहे हो, तो तुम क्या करोगे, शुरू के 5 चैप्टर थोड़ा बहुत सी पेज थ्रू सॉइल इस पे फोकस कर लेना, और तुम्हारा कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन, दैट्स इट, इतनों पे फोकस करके चले जाना, तुम्हारा जियोटेक जो है मोस्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली तुम्हारा जितना भी जियोटेक आने वाला होगा उसमें से तुम 80% आराम से जो है सॉल्व करके आओगे, ये चीज है। तो कुछ ये अपना इस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर मैंने तुम लोगों को बता दिया। इसके बाद हम यहाँ पे अपना शुरू करेंगे, सबसे पहला चैप्टर है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में सॉइल क्लासिफिकेशन, सॉरी सॉइल क्लासिफिकेशन में कह रहा हूँ, सॉइल का ओरिजिन जो होता है और सॉइल वाटर रिलेशनशिप जो है वो हम अपना शुरू करेंगे। क्लासिफिकेशन हमारा दूसरा चैप्टर है, तो ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप यहाँ पे हम भी देखते हैं, ठीक। अच्छा, तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, इसमें किताबें थोड़ी सी, किताबों के बारे में थोड़ा सा रह गया। जैसे कि तुम यहाँ पे कुछ चाह रहे हो कि तुम बुक्स को फॉलो करो क्वेश्चंस वगैरह के लिए, तो मैं तुम्हें इतना बता दूं, जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना वो तुम सॉल्व करना। जियोटेक एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्वेश्चंस ना कुछ नए बनते ही नहीं है, सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सारे के सारे रिपीट होते हैं, इसलिए जियो टेक्निकल ईजी है। बस यहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि फॉर्मुले हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। जियोटेक वरना बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इवन जियोटेक जिसने अच्छे से पढ़ लिया वो मैं कह सकता हूँ कि 100 आउट ऑफ 100 ला सकता है अगर 100 का एग्जाम हो तो मैं जैसे बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विल बी है ना, प्री का हो या फिर मेंस का हो, इतना तुम कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे तुम प्रैक्टिस के लिए, और मैं एक तुम लोगों को पीडीएफ जो है वो दे दूंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, प्री मेंस दोनों के लिए हैं। उसमें
उसको तुम कर सकते हो, सारे उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक। और तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे रेगुलर रिवीजन करना है। और अगर मैं यहाँ पे बुक्स की बात करूं, अगर तुम खुद से कुछ फॉलो करना चाहते हो, तो यहाँ पे एक बीसी पुनिया भी आती है। बीसी पुनिया ने ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट की बुक लिखी हुई है। लेकिन जो मैं खुद फॉलो करता हूँ वो गोपाल रंजन, काफी अच्छी बुक है गोपाल रंजन। इन बुक्स में क्वेश्चंस बहुत दिए हुए हैं जियो टेक्निकल, तो तुम ये बुक्स जो है फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलो बुक्स हो गई। अब यहाँ पे आ जाते हैं इस पे, जियो टेक्निकल अपना पहला जो चैप्टर है उसके ऊपर। तो यहाँ से हमारा पहला चैप्टर शुरू हो रहा है। अब जियो टेक्निकल में, तो